Describe Nelson Mandela's journey from a prisoner to the president of South Africa. नेल्सन मंडेला की यात्रा का वर्णन कीजिए, कैसे वह कैदी से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। Nelson Mandela spent 30 years in prison for fighting against apartheid. Despite harsh treatment, he never gave up his struggle. Finally, apartheid ended and South Africa became a democratic nation. On the 10th of May 1994, Mandela took oath as the first black president. His journey reflects sacrifice, courage, and the triumph of justice over oppression. नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष करते हुए लगभग 30 वर्ष जेल में बिताए। कठोर परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः रंगभेद समाप्त हुआ और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बना। 10 मई 1994 को मंडेला ने पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनकी यात्रा त्याग, साहस और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। मंडेला का जीवन दर्शाता है कि संघर्ष लंबा हो सकता है, लेकिन दृढ़ संकल्प और बलिदान से सफलता मिलती है। How does Mandela define true freedom? मंडेला सच्ची स्वतंत्रता को कैसे परिभाषित करते हैं? Mandela believed true freedom is not merely the absence of chains, but the ability to live with dignity, equality, and respect. Freedom means the right to live without fear, discrimination, or prejudice. He emphasized that freedom must come with responsibility and mutual respect. मंडेला का मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता केवल जंजीरों से मुक्ति नहीं है, बल्कि सम्मान, समानता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अर्थ है बिना भय, भेदभाव और पूर्वाग्रह के जीवन जीना। उन्होंने जोर दिया कि स्वतंत्रता जिम्मेदारी और आपसी सम्मान के साथ आनी चाहिए। यह विचार दिखाता है कि स्वतंत्रता केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और नैतिक स्तर पर भी होनी चाहिए। What message does the chapter Long Walk to Freedom convey to students? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अध्याय विद्यार्थियों को क्या संदेश देता है? The chapter teaches values of perseverance, courage, equality, and forgiveness. It conveys that no struggle is too long if the cause is just. It inspires students to believe in democracy, justice, and humanity, and to fight against any form of discrimination. यह अध्याय धैर्य, साहस, समानता और क्षमा जैसे मूल्यों की शिक्षा देता है। यह बताता है कि यदि उद्देश्य न्यायपूर्ण है तो कोई भी संघर्ष बहुत लंबा नहीं होता। यह विद्यार्थियों को लोकतंत्र, न्याय और मानवता में विश्वास रखने और हर प्रकार के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करता है। इस संदेश से विद्यार्थी सीखते हैं कि उन्हें न केवल अपने लिए बल्कि समाज और देश के लिए भी न्याय और समानता की रक्षा करनी चाहिए।